हेलो दोस्तों, आज की सत्य घोस्ट स्टोरीज सीरीज की वीडियो में हम एक ऐसे भूतिया हॉस्पिटल के बारे में बताएंगे जहां से रात में आती है लोगों के रोने की आवाज़। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद कर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। भूतों का अस्पताल जहां से रात को आती है को अपना का आवाज़ें, दीवारों पर पंछी तक नहीं बैठते। भूत प्रेत की कहानियां को बचपन से हम अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से सुनते चले आ रहे हैं, पर मऊ के अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है कि नहीं, बल्कि सच्चाई इसी से समझा जा सकता है कि आज भी शाम होने पर गांव में बच्चों को अस्पताल वाले भूत से डराकर चुप कराया जाता है। लोग भी कहते हैं कि वहां से ऐसी आवाजें आती है कि गांव के लोगों के लिए रात काटना मुश्किल हो जाता है। किसी में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वह अस्पताल में जाकर देखेगी कराने की कि को अपना का आवाज दे कहां से आती है। चलिए आपको बताते क्या है पूरी कहानी। मऊ जिले के अंतर्गत गांव में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की तरह खड़ा यहाँ का मंजर झाड़ियों और ठंड के चलते डरावना लगता। लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता साफ दिखता है, जैसे किसी ने साफ किया कि बताते हैं कि वहां सफाई नहीं होती। गांव वालों की माने तो अगर 12 अस्पताल के पास से गुजरा तो उसकी हालत खराब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भी है और लोगों के रोने की आवाजें आती हैं। यही नहीं, ऑफिस बात से भी होता है कि पक्षी भी इस खंडहर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते। सूरज धूप रही गांव के लोग उस रास्ते को सुने छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहां से जून बनाकर गुजरते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया न पड़ जाए। रैनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय युद्धों के रोने की आवाज आती। आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा में डाल दिया। बाघ वाले इंतजार करते हैं कि किसी तरह से यह रात कटे और हो, क्योंकि उन्हें गांव में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है यह बात करती ही नहीं। यह भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की से रोशनी आती दिखाई पड़ती है, वहां से कराहने की आवाज सुनाई पड़ती है। गांव के लोगों की माने तो यह आवाज में लंबे समय से आ रही है, पर किसी में हिम्मत नहीं कि वहां जाकर देखिए, इसकी पड़ताल करें। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाजें आती है, उसके दूसरे दिन गांव में जैसे मरघट का सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। अब आपको बताते हैं कि इस अस्पताल के भूत का सच क्या आया। गांव के रहने वाले 75 साल के किरदार बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों को इलाज की सुविधा के लिए बना था। इस पर क्या पता था कि यह अस्पताल में जिन लोगों का नहीं, मुर्दों का इलाज होगा। किरदार बताते हैं कि बात पुष्पों की है, जब गांव में रहने वाले 2 पट्टीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई। पर इसके कुछ दिनों बाद गांव में उन्हें इसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बातें कही जाने लगी। कहा जाता है कि वह किसी से कुछ बोलते नहीं, पर बचाव उपचाव की आवाज जरूर आती। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर गया और उस परिवार का आज तक पता नहीं कहां चले गए। तो उसके बाद से जिनकी मौत हुई वह कभी यह फिर गांव के आसपास नहीं दिखाई पड़े हैं। यहाँ पर 1982 में जब यह चिकित्सा उपकेंद्र बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिन बाद ही टूटने फूटने की आवाजें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने नजरअंदाज किया, पर बाद में यह बढ़ता गया। यहाँ तक बताया
कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते तो रात में अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर से खुला रह गया होगा, पर थोड़े दिनों बाद जब यह घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज रोने की आवाज़ें भी सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है, बंदी चल रहा है। अस्पताल देखने में नया जैसा लगता है, पर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं कि गांव के लोगों का दावा है कि इन सामानों से भूतों का इलाज होता है। कर्मचारी गांव में तो आते हैं पर अस्पताल नहीं जाते। ग्राम प्रधान मुकेश राय बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग की मैं यहाँ कभी नहीं आती। प्रधान की बातें सुनने के बाद जब पड़ताल की गई तो अस्पताल की बिल्डिंग के आसपास तक, यहाँ तक कि दरवाजे के पास भी बहुत गंदगी फैली हुई थी। वहाँ जाना भी कठिन था गंदगी के चलते। तो केंद्र पर तैनात गांव में तो आती है पर अस्पताल नहीं जाती, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ भूत रहता है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दो। इससे आपको आने वाली नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले। वीडियो को लाइक करें और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ऐसी में डुबो